If anybody has knee pain, then the first thing that comes into mind is that okay, let's take a medicine. आप कोई पेन किलर लेते हैं, आपने 1 दिन ले ली, आपने 2 दिन ले ली, 3 दिन, लेकिन आप कब तक ले लेंगे ऐसी मेडिसिन? अब होता ये है कि जब तक आप वो मेडिसिन ले रहे हैं तब तक आपका दर्द ठीक है, और जिस दिन आपने वो मेडिसिन लेनी बंद की आपका नी पेन वापस आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट देयर आर सम एक्सरसाइजेज जो आप अपने घर पे कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव है आपका नी पेन रिड्यूस करने के लिए, और आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट है। आप इजीली अपने घर के कंफर्ट में इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं और आपको अपने घुटने के पेन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा इफ़ यू आर डूइंग दीज एक्सरसाइजेज. If you want to know what are these exercises, then do keep watching this video till the end, and I will share these exercises step by step with you and how you can do them effectively to reduce any kind of knee pain that you're experiencing. Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video I'll be sharing some of the exercises with you which are very effective in reducing any kind of knee pain, and the best thing about these exercises is that they can be done by any age group and in any condition. Also, these exercises do not require any special equipment or anybody's help. You can do them yourself at your own pace, at your own home, and they are most effective in reducing any kind of knee pain that you are experiencing right now. अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया है या आप सोच रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए जाने के लिए बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पेन इन योर नीज, देन दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये हमेशा आपकी प्री ऑपरेटिव यानी आपकी सर्जरी से पहले की एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा आपके लिए, उसमें भी ये बहुत यूज़फुल होती हैं और उनका पार्ट होती हैं. और ये एक्सरसाइज आपकी सर्जरी के होने के बाद भी, जब आपका नी रिप्लेसमेंट हो जाए उसके बाद भी ये उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं, और आपको वापस से अपने घुटने पे चलाने के लिए इन एक्सरसाइजेज का बहुत बड़ा रोल है. तो ध्यान से देखिए कि ये कैसे करनी है और कब कब करनी है और सही तरीके से करनी है. नी पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को चोट लगी है किसी इंजरी के बाद, स्पोर्ट्समैन में या एथलीट्स में आफ्टर प्ले वेयर दे फेस्ड एनी काइंड ऑफ इंजरी, उसके बाद अगर कोई लिगामेंट्स या टेंडन का रप्चर है, कार्टिलेज का वेयर एंड टेयर है, मेनिस्काई का प्रॉब्लम है, फिर कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या गाउट है या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ नी पेन. जो नी पेन में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपको मिलेंगे और दर्द के अलावा वो रहेगा स्वेलिंग, यानी कि आपको सूजन किसी को फील होगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा. उसके बाद आपको फील होता है स्टिफनेस. स्टिफनेस का मतलब है कि जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं या आप थोड़ी देर बैठने के बाद जब आप चलना शुरू करते हैं या अपने पैर पे वज़न डालते हैं तो आपको एक अकड़न सी फील होगी अपने घुटने में, और वो मूवमेंट जो नेचुरली फ्लो के साथ हो रही थी वो आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेगी. उसके अलावा कुछ लोगों को क्रेपिटस मिलेगा. क्रेपिटस मतलब जो आपको एक आवाज़ सी आती है अपने घुटने के अंदर से, जो टिक टिक की आवाज़ होती है, या लोग बोलते हैं कि इसमें से आवाज़ आती है जब मैं चलता हूँ, तो मूवमेंट के साथ जो आवाज़ आएंगी वो क्रेपिटस होगा. उसके अलावा आपकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है. रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि अगर आपका घुटना पूरा मुड़ सकता है तो वो कुछ लिमिट तक ही अब मुड़ता है, पहले जितना नहीं मुड़ रहा है, या उसके रेंज के अंदर रिडक्शन आ रहा है धीरे धीरे. और लास्ट में होती है मसल वेस्टिंग, कि मसल को जितना काम करना चाहिए अभी वो उतना काम नहीं कर रही है, जो घुटने के आसपास की मसल्स हैं, और उसकी वजह से अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो वो धीरे धीरे डिसयूज़ की तरफ जाएगी, बिकॉज उसका यूज़ नहीं हो रहा है एफिशिएंटली. इसके अलावा एक कॉमन सिम्टम ये भी देखा जाता है कि लोग दर्द की वजह से धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग लंगड़ा के चलते हैं जिसको लिम्पिंग बोलते हैं. ये बच्चों में भी मिलता है जो चोट के बाद कॉमन है, लेकिन एल्डरली में आर्थराइटिस की वजह से अगर किसी एक घुटने में है तो एक तरफ की लिम्पिंग चल रही है, कई बार दोनों घुटनों में होता है तो दोनों तरफ की लिम्पिंग चल रही है, और उनका एक पैटर्न सा हो जाता है. अब जब नी पेन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नी जॉइंट के बारे में जानते हैं. जॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो हड्डियाँ मिलकर आपका एक जॉइंट बनाती हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लेट्स से कि ये दो हड्डियाँ हैं, एक आपकी ऊपर की हड्डी, एक आपकी नीचे की हड्डी, और उन्होंने आपका ये जॉइंट बनाया हुआ है. अब ये एग्जैक्टली ये मूवमेंट है, लेकिन इतनी कॉम्पैक्टेड नहीं है, इनके बीच में इतनी स्पेस है, और ये स्पेस ऐसे खाली नहीं है. इस स्पेस के बीच में एक क्वेश्चन सा रहेगा जिसको हम मेनिस्काई बोलते हैं, और इनका फंक्शन है शॉक एब्जॉर्प्शन. जैसे जो फंक्शन शॉकर्स का आपकी बाइक में या आपकी कार में होता है, वही फंक्शन इन मेनिस्काई का आपके नी जॉइंट में है, ताकि आप जब चलें या भाग रहे हैं या जंपिंग और डूइंग एनी इम्पैक्टफुल एक्टिविटी, तो उस वक्त आपकी जो शॉक एब्जॉर्प्शन होगा वो आपके मेनिस्काई करेंगे. इसके अलावा इसके चारों तरफ आगे पीछे साइड में
लिगामेंट्स होंगे, टेंडन्स होंगे जो सपोर्ट करते हैं आपके इस जॉइंट को, और फिर आती है मसल्स। अगर ये आपका जॉइंट है तो इन्होंने आगे से कवर किया हुआ है, ऐसे ही साइड से और पीछे से, तो ये मसल्स आपकी नी की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि आपकी हड्डियों में डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया है, या आपका कार्टिलेज का वियर एंड टियर स्टार्ट हो गया, मेनिस्काई जो है उनका अगेन एजिंग की वजह से वियर एंड टियर स्टार्ट हो गया है, उनमें टियर आ गया है, या आपकी मसल में वीकनेस शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग देम प्रॉपरली, और एट टाइम्स बहुत सारे लोग ओवर यूज़ भी करते हैं कि एक पोजीशन में कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं या एक ऑकवर्ड पोजीशन में बैठते हैं, पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे सभी कारणों की वजह से आपके नी जॉइंट में पेन स्टार्ट हो सकता है। नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेज। In the first exercise, it is called as ankle movements. को इस तरीके से बैठना है, अगर आपकी बैक सपोर्टेड हो तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, आपका लेग पूरा स्ट्रेट रहेगा और आपको अपने एंकल को इस तरीके से पूरा नीचे खींचना है और फिर पूरा ऊपर खींचना है। ये डायरेक्टली नी की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, जो आपके हार्ट तक पंपिंग करती है, आपकी काफ मसल्स की मूवमेंट होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्टार्ट दीज एक्सरसाइज प्रोग्राम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज आई कैन से ये एक तरीके की मैजिक एक्सरसाइजेज हैं आपके नी पेन को कम करने के लिए। दीज आर कॉल्ड स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। स्टैटिक इसलिए बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी मूवमेंट होती आपको दिखाई नहीं देगी। आपको इस तरीके से बैठ के अपने घुटने के बिल्कुल नीचे कोई कपड़ा लेके या कोई टॉवल या कुछ ऐसा रोल बना के रखना है और अपने घुटने को इसमें दबाना है। क्वाड्रिसेप्स मसल वो है जो आपके घुटने के आगे की तरफ होती है या आपके थाई की इस जगह में आपको रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसमें वीकनेस की वजह से आपके नी में पेन बढ़ता है, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी तरीके के नी पेन को रिड्यूस करने के लिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इज़ स्टैटिक हैमस्ट्रिंग्स। ये बिल्कुल क्वाड्रिसेप्स की जैसे होगी, बस इसमें आपकी कपड़ा जो या आपका जो टॉवल रोल होगा वो आप यहाँ रखेंगे, रख के आप एंकल के इस पार्ट से इस रोल को प्रेस करेंगे और अगेन 5 to 10 सेकेंड्स तक उसको वहीं रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव नी एक्सरसाइजेस। एक्टिव का मतलब यहाँ पर आपको मूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। टॉवल रोल को नी के नीचे रख के आप इस तरीके से अपने लेग को उठाएंगे, अपने नी को टॉवल में प्रेस करते रहेंगे और साथ में यहाँ आपने एक्टिव मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। कोशिश ये करनी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो आपका पूरा लेग एक स्ट्रेट लाइन में हो। थोड़ा सा टॉवल रोल आपको बड़ा चाहिए होगा इसके लिए, तो अगर आपके पास टॉवल का आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई ऐसी रोलर ले लीजिए या कोई बॉटल ले सकते हैं जिसके ऊपर आपने कपड़े को रैप किया और इस तरीके से अपने नी के नीचे रख के नी को उसमें प्रेस कीजिए और फिर इस तरीके से अपने लेग को उठा के एक स्ट्रेट लाइन में रखिए और अगेन होल्ड फॉर 5 to 10 seconds एंड देन यू कैन कम बैक। डू दीज एक्सरसाइज मिनिमम 10 to 15 टाइम्स एट वन टाइम, और दिन में 2 से 3 बार। अब बात करते हैं हिप एबडक्टर्स की। हमें अपने हिप की मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि जो लंगड़ाने की दिक्कत होती है उसमें ये भी रीज़न रहता है कि हमारे हिप एबडक्टर मसल्स वीक हैं। एबडक्टर्स वो मसल हैं जो आपके हिप में या आपके थाई की बाहर की तरफ मसल्स हैं। तो पहली एक्सरसाइज तो इस तरीके से आपने करना है, सीधा लेट के बस इस तरीके से अपने लेग को बाहर की तरफ ड्रैग करना है, या आप लेटे लेटे करें। इसी एक्सरसाइज को आप साइड लाइन में ऐसे लेट के कर सकते हैं। इसमें आपके ऊपर वाले पैर की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होगी, और ये आप एंटी ग्रेविटी पोजीशन में वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज आप तब करिए जब आपकी एबडक्टर्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी हो और आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये करने से आपकी हिप की मसल्स काफ़ी मजबूत होंगी और जो आपको लंगड़ाने की दिक्कत आती है उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। एक ऐसी एक्सरसाइज की जहाँ पर आपको नी बेंडिंग करनी है। अगेन इट इज़ एन एक्टिव एक्सरसाइज। कई बार घुटना मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आपको पूरा घुटना मोड़िए, लेकिन जहाँ तक भी आप उसको मोड़ पाएँ वहाँ तक आप कोशिश कीजिए और इस तरीके से एड़ी को बेड के साथ टच करके रखिए और धीरे धीरे जितना मोड़ सकते हैं उतना लेके आइए और फिर उसी तरीके से वापस उसको सीधा कर लीजिए घुटने को। और आपको किसी भी इस मूवमेंट में बीच में कोई झटके के साथ शुरू नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेट लेग रेजिंग। इसके अंदर आपको अपने पैर को इस तरीके से अराउंड 30 डिग्रीज तक स्ट्रेट करके उठाना है। पहले पंजा पीछे खींचेंगे,
पैर को टाइट करेंगे, नी को टाइट करेंगे, हिप जॉइंट को टाइट करेंगे, सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर आप इस तरीके से अपने पैर को उठाएंगे। ये अगेन आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए स्ट्रेंथनिंग है। नेक्स्ट हमारी मसल है VMO स्ट्रेंथनिंग। VMO हमारी क्वाड्रिसेप्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस मसल में स्पेसिफिक वीकनेस की वजह से हमको काफ़ी नी में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको पहले अपने पैर को हल्का सा बाहर की तरफ मोड़ना है इस तरीके से, और फिर पूरे पैर को टाइट करते हुए एक सिंगल फ्लो में पूरे पैर को उठाना है। आप 30 डिग्री तक ही उठाएंगे और फिर वापस। अब स्टार्ट करते हैं अपने अडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग। अडक्टर्स वो मसल्स हैं जो आपके पैर के या आपके थाई के अंदर की तरफ हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरीके से रखेंगे, इन दोनों के बीच में कोई टॉवल या रोल रखेंगे और आप दोनों घुटनों से उस टॉवल को स्क्वीज़ करेंगे या उनको आप दबाएंगे। ये एक्सरसाइज करने से आपके अडक्टर्स स्ट्रांग होंगी और अडक्टर्स आपके नी के मीडियल साइड में या अंदर की तरफ जाती हैं। ये सेम एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये आपकी नी के अलावा स्पेसिफिक पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है एंड लेडीज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ़ दे कैन डू इट रेगुलरली इट विल हेल्प देम इमेंसली। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ एक्टिव नी फ्लेक्शन। इसके अंदर आपको ये करना है कि आप इस तरीके से लेटिए और अपने पैर को इस तरीके से मोड़ना है और जितने ज़्यादा आप इसको मोड़ सकते हैं उतना तक आपको लेके जाना है। अगर आपको इसी एंगल में फॉर एग्जांपल पेन है तो यहीं रुक जाइए। बहुत ज़्यादा आपको दर्द अपना बढ़ाना नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप जितना ज़्यादा अपनी नी को मोड़ सकें उतना आप मोड़ें। उसके बाद आप इस तरीके से किसी चीज़ के साथ सपोर्ट में खड़े हो जाइए। ये एंटी ग्रेविटी प्रोग्रेशन है उसी एक्सरसाइज का, लेकिन आपको सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चेयर के साथ या किसी वॉल के साथ खड़े हो जाइए, अपने हाथों से सपोर्ट कीजिए अपने आप को और फिर इस तरीके से अपने पैर को मोड़िए जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। ये उनका स्ट्रेंथनिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। अब ये सारी एक्सरसाइजेज आर ऑफ लो इंटेंसिटी, तो इसके अंदर आपको किसी भी एक्सरसाइज में ब्रेथ होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है या आपको अपना सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन बी डन कंफर्टेबली एंड ईजिली। और इसमें कोई ऐसी स्ट्रीननेस एक्टिविटी वाली बात नहीं है कि आपको सांस कब लेना है या कब छोड़ना है पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें या उसके बारे में टेंशन लें। सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करिए थ्रू आउट दी एक्सरसाइजेज एंड बी रिलैक्स्ड एज पॉसिबल एज यू कैन बी। इफ़ यू कैन हीट योर नी बिफोर स्टार्टिंग दीज एक्सरसाइजेज, जो आप घर में अगर गर्म पानी की बॉटल है उससे कर सकते हैं, नहीं तो गर्म पानी में कोई छोटा टॉल लेके उसको स्क्वीज़ करके रिंस इट आउट प्रॉपर्ली एंड देन कवर योर नी विद इट, वो आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं, उनमें वार्मथ आती है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपके नी में बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज अच्छे से होते हैं। नी जॉइंट हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है, यानी कि हमारे बॉडी का मैक्सिमम वेट जो आता है हमारे नी जॉइंट्स पे आता है और इसकी वजह से उनकी वेयर एंड टियर जल्दी होती है। तो अगर हमें अपने नी का पेन रिड्यूस करके रखना है या हम नहीं चाहते कि हमको नी पेन जल्दी से हो, तो हमें अपना बॉडी वेट भी कंट्रोल करना होगा। जिन लोगों में एक्सेसिव बॉडी वेट है उनमें नी पेन की प्रॉब्लम जल्दी शुरू होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु हैव अ नॉर्मल बॉडी वेट या लेस बॉडी वेट, क्योंकि जितना वज़न आपका होगा उतना ही वज़न आपके घुटनों को उठाना पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस है कि आप उन पे कितना लोड डाल रहे हैं, और जितना ज़्यादा लोड उन पर डलता जाएगा, एक्सेसिव लोड डलेगा, उतना जल्दी उनकी वेयर एंड टियर स्टार्ट होगी और उतना ही जल्दी उसमें पेन आने लगेगा। फॉर मोर बेटर रिजल्ट आई वुड एडवाइज़ दैट आप ये एक्सरसाइजेज दोनों घुटनों के लिए करें। अगर आपको सिर्फ लेफ़्ट नी में पेन है तो सिर्फ ये लेफ़्ट नी की एक्सरसाइज करके ना छोड़ें, डू इट इन द राइट नी ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है कि अगर एक घुटने में दर्द है तो दूसरा वाला घुटना हमारा काफ़ी लोड लेता है एज़ कम्पेयर टू द पेनफुल नी, क्योंकि हम जानबूझ के पेनफुल वाले नी पे अपना बॉडी वेट कम डालते हैं और दूसरे पैर पे ज़्यादा डालते हैं, तो वो ऑलरेडी बेचारा ओवर वर्क कर रहा है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उसकी भी एक्सरसाइज शुरू कर दें साथ में ही, ताकि उसको जो फ्यूचर में पेन होने वाला है बिकॉज ऑफ यू पुटिंग दैट वेट ऑन इट ऑलरेडी, वो रिड्यूस कर सको या वो पेन
हो उससे पहले आप उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। जब हम एल्डरली में बात करें तो समझ आता है कि बिकॉज ऑफ द नॉर्मल एजिंग प्रोसेस घुटने में दर्द शुरू हो गया है, बिकॉज आपकी वियर एंड टेयर स्टार्ट हो गई है, मसल वीकनेस विद एज आ रही है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं बिकॉज ऑफ एजिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर घुटने में दर्द किसी यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है या यंग पर्सन में हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन रीज़न इट इज़ अ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल दैट वी ऑल आर लिविंग। हमारा काम ऐसा हो गया है कि हम लोगों को ज़्यादातर टाइम लैपटॉप्स पे बैठना होता है और कई घंटों तक हम उस पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो हमारी जो मूवमेंट थी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। अनटिल अनलेस आप अपने लिए टाइम निकालो कि ओके मुझे रनिंग पे जाना है या मुझे कुछ करना है। अब होता ये है कि आप ये चीज़ डेली बेसिस पे नहीं कर पाते। आप एक दिन महीने में जागेंगे कि मुझे रनिंग करके आनी है, उस दिन आप एक्सेसिवली रन करके आ जाएंगे एंड देन व्हेन यू कम बैक यू हैव दैट पेन। So these exercises are equally important and equally effective even for younger population, and they can effectively reduce any kind of knee pain that they are experiencing by doing these simple exercises at their home. If you find this video informative and useful, then please share it with your family and your friends, like it and do subscribe to the channel. Till then, be safe, be happy and see you soon in my next video.